मयूरा एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वह अपनी सुंदरता से बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसकी खूबसूरती के कारण अब तक उसकी बहन के 65 रिश्ते टूट चुके थे। आज फिर एक रिश्ता जुड़ने वाला था। वह बहुत उत्साहित थी और चाहती थी कि उसके कारण यह रिश्ता ना टूटे, इसलिए जल्दबाजी में वह घर से बाहर निकलने लगी ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने गई, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़के वाले समय से पहले ही पहुंच गए थे, जिसे देख मयूरा घबरा गई और तुरंत भागकर अपने कमरे में छिप गई। इधर लड़के को मयूरा की बहन पसंद आ गई और दोनों को आपस में बात करने का अवसर मिला। वहीं कमरे में छिपी मयूरा चुपचाप बहन की ड्रेस प्रेस कर रही थी और मन ही मन उसकी खुशियों की दुआ मांग रही थी। इतने में बातचीत के दौरान अचानक बहन का पैर फिसल गया, लेकिन लड़के ने समय रहते उसे संभाल लिया। हालांकि इस बीच उसकी शर्ट पर चाय गिर गई, जिससे बहन थोड़ी घबरा गई और कहा कि वह कमरे में जाकर अपनी शर्ट ठीक कर ले। मगर तभी उसे याद आया कि मयूरा अंदर छिपी हुई है। अगर लड़का उसे देख लेता तो एक बार फिर सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन लड़के ने बाद में उसकी माँ ने मयूरा को सजाने संवारने के लिए कई मेकअप आर्टिस्ट को बुलवाया और एक एक्सपर्ट को भी घर पर रख लिया। सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी मयूरा का मन उदास था। अभी ओमकार का भाई आया और एक सर्टिफिकेट के साथ खुशखबरी दी कि अब वह डॉक्टर बन सकती है। मयूरा उत्साह से भर गई क्योंकि उसके डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला था। मगर ओमकार ने सख्ती से उससे कहा कि वह काम पर नहीं जा सकती, उसे बस घर संभालना है और अपनी सुंदरता का ख्याल रखना है। शादी के कुछ ही दिनों बाद ओमकार का प्यार पागलपन में बदल गया। उसने मयूरा को एक सजावटी पिंजरे में कैद कर दिया, जहाँ वह हर समय उसकी निगरानी करता और सुबह होते ही वह उसे गोद में उठाकर मेकअप रूम में ले जाता। फिर वह अपनी मर्जी से उसे एक गुड़िया की तरह तैयार करता था, ये कहते हुए कि उसकी खूबसूरती को निहारने का हक सिर्फ उसे है। लेकिन मयूरा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका पति इतना सनकी निकलेगा। पिंजरे में कैद मयूरा को धीरे धीरे घुटन होने लगा और पति की निगरानी उसे एक कैदी जैसा हर बात मान लेगी, बस उसे यह जंजीर ना पहनाया जाए। मगर उसकी बातों का ओमकार पर कोई असर नहीं हुआ। रात को भी वह मयूरा को उसी पिंजरे में कैद रखता और सुबह ऑफिस जाते समय पिंजरे को बंद कर चाबी अपने पास रख लेता था। छोटा भाई यह सब देखकर खुद को दोषी मानने लगा और उसे बचाने का वादा किया। अगली सुबह एनिवर्सरी के दिन मौका पाकर मयूरा चाबी चुराने की कोशिश करती है, लेकिन ओमकार ने यह देख लिया और वह पकड़ी गई। फिर भी वह हार नहीं मानी। नाटक को जारी रखते हुए उसने बड़ी चालाकी से मोम से चाबी का सांचा बना लिया। सांचे की मदद से ओमकार के भाई ने कारीगर से नकली चाबी बनवाकर मयूरा को छुड़ा लिया और चुपके से उसे एक डिब्बे में छिपाकर बाहर भेज दिया। आजादी की हवा में मयूरा पहली बार खुलकर सांस लेती है, लेकिन जैसे ही ओमकार घर लौटकर आया तो उसे गायब पाकर गुस्से में चीखने लगा। मयूरा को वापस लाने के लिए ओमकार ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने न्यूज चैनलों पर झूठी खबर चलवा दी कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही मयूरा, लेकिन वहाँ मौजूद शव एक अनजान आदमी का था। फिर जैसे ही वह पीछे मुड़ी तो ओमकार उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सनक साफ झलक रही थी। वह जबरदस्ती मयूरा को अपने साथ ले गया और उसे अपने ही घर में एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर दिया ताकि हर पल वह उस पर नजर रख सके। मयूरा अपनी आजादी के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन ओमकार पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद ओमकार का भाई पिंजरे के पास आया और मयूरा से कहा, अगर उसे आजाद होना है तो सबसे पहले ओमकार का भरोसा जीतकर पिंजरे से बाहर आना होगा, तभी वह यहाँ से भागने में उसकी मदद कर सकेगा। अगली सुबह करवा चौथ के दिन मयूरा ने एक नया खेल शुरू किया। उसने ओमकार के सामने अपने झूठे प्यार का इजहार किया और उसके लिए व्रत रखने का नाटक करने लगी। ओमकार मयूरा के बदले व्यवहार से बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने खुद मयूरा को पिंजरे से बाहर निकाला और बड़े प्यार से उसके हाथों में अपने नाम की मेहंदी रचाई। शाम को पूजा के समय वह मयूरा को अपने साथ नीचे ले आया, जहाँ सभी सुहागनें मौजूद थीं। पूजा शुरू हुई और सभी औरतें नाच गाकर पति की